बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक विशाल किला खड़ा था। वह किला करीब 100 साल पुराना था और अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। गांव वाले कहते थे कि उस किले में एक पुराना खजाना छुपा है, लेकिन कोई भी उस खजाने तक पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाता था। कहते थे कि वह खजाना कई पीढ़ियों से छिपा हुआ है और जो भी उसे खोजने जाता है वह कभी वापस नहीं आता। एक दिन गांव में एक युवक नाम था ऋषु आया। ऋषु ने किले के बारे में सुना था और उसकी दिलचस्पी उस खजाने में थी। वह एक साहसी और चतुर युवक था, इसलिए उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। ऋषु ने गांव के बुजुर्गों से किले के बारे में सुना और फिर एक सुबह वह अकेला किले की ओर बढ़ा। किला डरावना और सुनसान था। दीवारों पर मोटी घास और लताओं ने कब्जा कर लिया था। ऋषु धीरे धीरे किले के अंदर दाखिल हुआ। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस होता था कि किले की दीवारें उसे घेर रही हैं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह भीतर और आगे बढ़ता गया। ऋषु ने देखा कि किले के अंदर कई रहस्यमय दरवाजे थे, लेकिन उनमें से एक दरवाजा अलग था। वह दरवाजा पुराना और जंग लगे हुए लोहे का था। ऋषु ने उस दरवाजे को खींचा और जैसे ही दरवाजा खुला, उसे एक अंधेरे कमरे का सामना हुआ। कमरे के बीचों बीच एक पुराना तिजोरी रखा था। ऋषु ने सोचा कि यही वह खजाना होगा जिसे वह ढूंढ रहा था। लेकिन जैसे ही ऋषु ने तिजोरी को खोला, एक तेज रोशनी बाहर निकली और तिजोरी के अंदर एक पुराना संदूक दिखाई दिया। उस संदूक में सोने चांदी के सिक्के नहीं थे, बल्कि एक प्राचीन किताब और कुछ पुरानी धातु की कलाकृतियां थीं। ऋषु ने किताब को निकाला और पढ़ना शुरू किया। वह किताब किले और गांव के इतिहास के बारे में थी और उसमें बताया गया था कि यह खजाना असल में धन नहीं था, बल्कि ज्ञान और इतिहास का खजाना था। ऋषु ने समझा कि इस खजाने का असली महत्व केवल धन में नहीं, बल्कि उस ज्ञान में था जो इस किताब में छिपा था। उसने किताब को सुरक्षित रूप से रखा और किले से बाहर आ गया। गांव लौटने पर अर्जुन ने गांव वालों को इस खजाने के बारे में बताया और सबको समझाया कि असली खजाना पैसे और जायदाद में नहीं, बल्कि ज्ञान और इतिहास में होता है। इस प्रकार ऋषु ने सिर्फ खजाना ही नहीं पाया, बल्कि गांव को भी एक नई दिशा दी। और इस तरह पुराना खजाना, जो एक समय में केवल एक मिथक था, अब एक जीवन का अमूल्य पाठ बन चुका।